हम लोग आज हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसके सोसाइटी के साथ डील करेंगे और इसके ट्रेड एंड कॉमर्स वाले सेक्शन के साथ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन हम लोग को इंडस रिवर या इंडस वैली के अराउंड दिखता है। ये हम लोग को इस मैप से क्लियर होगा। ये जो हमारा रिवर सिस्टम है, यहाँ से इंडस रिवर पूरा फ्लो कर रहा है और ये इंडस रिवर के अराउंड पूरे इस साइड और पूरे इस साइड हम लोग को मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स देखने को मिलेंगे। कुछ साइट थोड़े लोअर पोर्शन में भी है, जैसे कि सबसे बिलो वाले जो साइट है वो है दायमाबाद। मतलब एक तरह से बोले तो सदर्न मोस्ट साइट है दायमाबाद। और सबसे ऊपर हम लोग देखें तो यहाँ ये मांडा हम लोग को दिख ही गया। और सबसे नीचे मैंने बताया ये नदन है मांडा, और सदर्न में सबसे मोस्ट टिप दायमाबाद है। उसके बाद अगर हम लोग ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट की तरफ हम लोग को मिलता है आलमगीरपुर। वो इसमें नहीं है, दूसरे मैप में मैं शो करती हूँ। और ईस्ट हो गया। और वेस्ट की तरफ देखें तो इधर सुटका जंडौर हम लोग को देखने को मिलेगा। एक सेकेंड में दूसरे मैप में शो करती हूँ। ये रहा, तो ये रहा हम लोग का, ये रहा सबसे बिलो दायमाबाद सदर्न टिप पे। और इधर कहीं है समवेयर अराउंड हेयर आपका सबसे वेस्टर्न वाला साइट हो जाएगा सुटका जंडौर। और ईस्टर्न ये दिख रहा होगा आलमगीरपुर। और हम लोग ने नदन उस मैप में देखा ही मांडा था। और उससे भी ज़्यादा क्लैरिटी ये यहाँ पे मैंने बना दिया है। नदर्न टिप पे हम लोग को मांडा मिल जाएगा। मतलब साइट्स तो हम लोग को ऐसे बहुत मेजर मतलब याद होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था इटसेल्फ वो हड़प्पा है, उसी के ऊपर नाम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। सेकंड साइट जो मिला हम लोग को 1922 में वो मोहनजोदाड़ो है। लेकिन अगर हम लोग ये डायरेक्शन वाइज देखें तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुटका जंडौर। ऑल राइट, तो ये हो गया हम लोग का मैप में हम लोग देखा। और ये उस पूरे वैली के अराउंड, इंडस वैली और इंडस रिवर के अराउंड हम लोग को पूरा सिविलाइजेशन सेटल्ड देखने को मिलेगा। और ये 2 कुछ मेजर हैं, मतलब साइट्स जो डिस्कवर किए थे शुरुआत में। फर्स्ट था जिसमें कि हड़प्पा, सेकंड था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब हम लोग लेट्स बिगिन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था। वो किसने डिस्कवर किया, उसमें क्या इम्पोर्टेंट फाइंड हुआ है वो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा, चूँकि वो इंडस रिवर के अराउंड था और पूरा इंडस वैली के अराउंड वो सेटल्ड था, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है ब्रोंज एज कल्चर या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, इसको क्यों बोलते हैं? हड़प्पन फेज़ में जितने भी अभी तक एक्सकेवेशन हुआ है उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि आपका ब्रोंज का बहुत एम्पल अमाउंट में यूज़ किया गया। अब ये ब्रोंज क्या होता है? तो जब हम लोग कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो एक अलॉय बनता है जिसको ब्रोंज बोलते हैं या ब्रोंज बोलते हैं। तो इसीलिए, और ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पा, इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ यूज़ देखने को मिला है ब्रोंज का, तो इसीलिए ब्रोंज एज कल्चर या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हम लोग का ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया का और होल ब्रोंज पीरियड का पूरे वर्ल्ड में। और ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है, हम लोग के हड़प्पा को अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को जो एविडेंसेस मिला इसके टाउन प्लानिंग का वो बहुत ही अस्टॉनिशिंग है और ऑस्पिशियस है। उस टाइम में वैसा सेटलमेंट, वैसा टाउन प्लानिंग होना एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी, जो हम लोग टाउन प्लानिंग वाले सेक्शन में वो देखेंगे। तो और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये कंटेम्पररी रहा है हमारे मेसोपोटामिया और इजिप्ट के सिविलाइजेशन के। और राइट, अब हम लोग देखते हैं ये शुरुआत कहाँ से हुआ। तो 1921 में आपके दयाराम साहनी डिस्कवर करते फर्स्ट साइट
हड़प्पा को, और वो कहाँ मिलता है, सिंध। सिंध कहाँ है, तो वो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट था, बट नाउ मॉडर्न डे पाकिस्तान में है वो। तो फर्स्ट साइट कहाँ मिलता है, सिंध में, और वो क्या था, हड़प्पा था। और ये जो साइट इन्होंने डिस्कवर्ड किया, ये अकेले नहीं, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो उनके मेंबर्स के साथ मिलके इन्होंने फर्स्ट साइट डिस्कवर किया। इसके बाद ही जस्ट बाद इसके 1922 में आर.डी. बैनर्जी आए और इन्होंने एक्सकेवेट किया और दूसरा साइट निकाला, वो था मोहनजोदाड़ो। ये जो मोहनजोदाड़ो था ये भी सिंध में ही है, बट सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। सो ये दो हमारे इनिशियल साइट्स थे और ये बस बिगिनिंग था। इसके बाद साइट पे साइट डिस्कवर एक्सकेवेट किए गए। तो ये हम लोग ने देख लिया साइट्स में, नदर्न टिप पे कौन सा साइट है, सदर्न टिप पे कौन सा साइट है, और ईस्टर्न वेस्टर्न टिप पे कौन से, मतलब ये डायरेक्शन वाइज हम लोग ने देखे मेजर साइट्स कौन थे जो एकदम मतलब हम लोग को जेनिथ पे मिलेंगे या टिप पे मिलेंगे। उसके बाद और भी साइट्स हैं, जैसे कि ये हम लोग देखते हैं लोथल है, फिर चान्हू दड़ो है, और ऐसे बहुत सारे साइट हैं। हम लोग अभी एक कुछ 10-12 साइट्स के साथ डील भी करेंगे। ऑलराइट, अब हम लोग मेजर साइट्स देखते हैं। ये बस हम लोग का इंट्रो है, इसके बाद हम लोग टाउन प्लानिंग, सोसाइटी, सब चीज़ के साथ डील करेंगे हड़प्पन का। तो जो फर्स्ट साइट है वो हम लोग ने देखा हड़प्पा, ये पंजाब या मॉडर्न डे पाकिस्तान में मिला है, वही सिंध वाले एरिया में। और इसको एक्सकेवेट किया किसने किया है, तो हमारे दयाराम साहनी ने। एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें मतलब ठीक है, ये तो हम लोग ने ऊपर देख लिया एक्सकेवेशन और वगैरह कहाँ लोकेशन है। इसके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स देखे तो यहाँ पे हम लोग को ग्रैनरीज मिली है, फिर बुलॉक कार्ट का मॉडल मिला है। प्लीज़ कीप इन माइंड, बुलॉक कार्ट का हम लोग को एक मिनी मॉडल मिला है, ना कि बुलॉक कार्ट मिला है। फिर सैंडस्टोन्स मिले, स्टैचूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी मिला है। फिर सेकेंड देखते हैं मोहनजोदाड़ो, इसको भी हम लोग ने देख लिया एक्सकवेशन किसने किया और कौन से ईयर में फाइंड आउट हुआ। इसको मोहनजोदाड़ो का नाम कैसे पड़ा, तो इसका मीनिंग है माउंट ऑफ डेड। जब इस साइट को एक्सकेवेट किया गया, ये क्या था, ये जिस एरिया में मिला है सिंध वाले, वहाँ पे ना एक माउंड सा, मतलब एक टीला सा बना हुआ था और उसमें स्केलेटन दिख रहा था, पर किसी ने कभी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सबको लगा कि जानवर मर गए होंगे फेमीन में या उन लोग का स्केलेटन होगा, बट जब एक बार एक्सकेवेशन शुरू हुआ तो पता चला वो पूरा ह्यूमन का स्केलेटन था। सो इसीलिए उसको नाम ही मोहनजोदाड़ो पड़ा, माउंट ऑफ डेड। सो यहाँ पे हम लोग को बहुत ग्रैनरी बाथ का ग्रेट बाथ मिला है। ये जो मोहनजोदाड़ो है, ये सबसे मतलब एक तरह से बोल सकते बड़ा इम्पॉर्टेंट सा साइट है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिले हैं या बहुत एस्टॉनिशिंग चीज़ें मिले हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ग्रेट बाथ, ये खुद में एक अचंभा है कि उस टाइम में उतना एफिशिएंसी और उतना इफ़ेक्टिव कैसे मतलब बनाया गया ग्रेट बाथ। उसके बाद ग्रैनरी भी मिली है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, मैंने बोला ना वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था, बहुत एम्पल अमाउंट में यूज़ होता था ब्रोंज, तो ब्रोंज की डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी हम लोग को मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सील ऑफ पशुपति महादेव भी हम लोग को मिला। इससे हम लोग को ये इंडिकेट होता है कि वो लोग वर्शिप करते थे पशुपति महादेव का। फिर स्टेटाइट स्टैचू मिला है बियर्ड मैन का। अब पीस मिला है वुवन या विवन कॉटन का। सो ये था हम लोग का सेकेंड साइट। अब थर्ड साइट पे आते हैं लोथल। तो लोथल का जो एक्सकेवेट किया लोथल को जिन्होंने, वो थे आर राव 1953 में। ये गुजरात के भोगवा रिवर पे है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हम लोग को मिला है, तो एक तो सबसे पहला मैन मेड ये पोर्ट मिला, फिर डॉकयार्ड मिला है, फिर राइस हस्क मिला है। अब ये राइस हम लोग को यहाँ पे फाइंडिंग्स में बोला जाता है कि राइस नहीं खाते थे शुरू के 2 साइड से मिलते, बट जब थर्ड साइट को एक्सकेवेट किया गया तो वहाँ भी राइस नहीं मिला, बट राइस का हस्क जो है वो पता नहीं कैसे प्रिजर्व हो गया था। वो जल्दी मतलब उतना डिकम्पोज नहीं होता है राइस के कंपैरेटिवली। सो वो हम लोग को राइस हस्क के फाइंडिंग्स मिले हैं एक्सकेवेशन के दौरान। तो हाँ, हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पे राइस भी ये लोग खाते थे। फिर फायर ऑल्टर मिला है। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ साइट सुक्ता जंडोर। इसको स्टीन नाम के
आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया। और ये सुतका जंडौर जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यही है सुतका जंडौर जो सबसे इधर वेस्टर्न टिप पे है हमारा सुतका जंडौर। ये हमारा सबसे वेस्टर्न वाला साइट है। इसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं है, बट ये जो सुतका जंडौर है ये ट्रेड पॉइंट था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का। और वो ऐसा लोकेशन भी है सुतका जंडौर का कि यहाँ से हमारा ट्रेड ही होता होगा, मतलब इधर से वाटरवेज से। सो वो है हम लोग का ट्रेड पॉइंट सुतका जंडौर। इस साइट का यही खासियत है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, हमारा जो 5th साइट है वो है चानू दड़ो। इसको 1931 में एक्सकेवेट किया और ये जो लोकेटेड है ये सिंध में लोकेटेड है, इंडस रिवर के अराउंड। इसको NG मजुमदार ने एक्सकेवेट किया है। इसमें हम लोग को बीड मेकिंग के एविडेंसेस मिले फाइंडिंग्स में। उसके बाद है कालीबंगन। ये कालीबंगन जो है इसमें हम लोग को ये राजस्थान के घग्गर रिवर के बैंक पे है, मतलब उसके किनारे हम लोग को मिला कालीबंगन साइट। और इसमें हम लोग को फायर ऑल्टर्स मिले, कैमल का बोन मिला हम लोग को, और वुडन प्लॉ मिला है। अच्छा, वुडन प्लॉ क्यों मिला? क्योंकि इस टाइम में अभी तक आयरन से ये लोग उतने अवगत नहीं हुए थे। आप बोल सकते हैं आयरन इसमें मिसिंग था, इसीलिए से ब्रोंज एज कल्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे आयरन का कहीं भी हम लोग को यूज़ का एविडेंस नहीं मिलता। फिर हम लोग आते हैं डोलावेरा पे। इसको RS बिस्ट ने एक्सकेवेट किया और ये भी गुजरात में है। इसमें हम लोग को वाटर रिजर्वॉयर मिला और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला। फिर आपका सुरको तड़ा, ये JP जोशी ने एक्सकेवेट किया और ये गुजरात में लोकेटेड है। और ये भी यहाँ पे हम लोग को हॉर्सेस के मतलब हॉर्स का बोन मिला है और बीड्स भी मिला है। सो अगर हम लोग देखें तो हम लोग को गुजरात से यहाँ पे दो दिख रहे हैं साइट। एक आपका धोलावीरा, ये भी गुजरात का साइट है। ये सुरको तड़ा, ये भी गुजरात का साइट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द साइट्स हैं हम लोग जब शुरुआत से देख रहे हैं, आपका मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ और ये यहाँ पे चानू दड़ो। तो 3 साइट्स आपको सिंध के मिल गए और 2 यहाँ पे गुजरात के हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो एक कालीबंगन है ये राजस्थान का साइट है। अब हम लोग आते हैं अपने 9th साइट पे जो कि है बनवाली। इसको RS बिस्ट ने एक्सकेवेट किया और ये आपका हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हम लोग को क्या मिला? तो वही बीड्स और बार्ले के रिमेन्स मिले हैं। उसके बाद है 10th साइट मांडा। इसको हमारे JP जोशी ने एक्सकेवेट किया और ये जम्मू में लोकेटेड है। इसमें कुछ खास फाइंडिंग्स नहीं मिले हैं, सब कुछ सिमिलर से थे, इसीलिए कुछ खास यहाँ पे नहीं लिखा गया। उसके बाद है 11th आलमगीरपुर। ये हमारे हिंडन रिवर के अराउंड मतलब बैंक पे लोकेटेड। और ये हिंडन क्या है? तो ये हिंडन एक ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना का ही। सो कीप दिस इन माइंड। आलमगीरपुर भले हिंडन रिवर पे बट हो सकता है यमुना भी मेंशन करे तो ये कुछ नहीं है, मतलब हिंडन रिवर पे है बट ये हिंडन भी क्या है? तो ट्रिब्यूटरी है यमुना का। और इसको YD शर्मा ने एक्सकेवेट किया है। सो हम लोग ने 11 साइट्स देख लिए। अब हम लोग इसके पीरियडाइजेशन को देखते हैं हड़प्पा के। तो जो हड़प्पन कल्चर है वो एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रोसेस था जिसमें कम से कम उसको हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये फेजेस में डिवाइड करने पे भी बहुत डिबेट चलता और फाइनली ये जो मैंने इसमें इंसर्ट किया है फेजेस का डिवीज़न, ये मैंने उपिंदर सिंह को एज अ सोर्स लेके तभी मैंने इसमें पुट किया है फेजेस को। तो पहला जो फेज़ है अर्ली हड़प्पन फेज़, ये हमारा चलता है 3200 से 2600। उसके बाद जो मैच्योर हड़प्पन फेज़ है ये हमारा 2600 से 1900 तक है। और लेट हड़प्पन या बोल सकते हैं डिक्लाइनिंग फेज़ 1900 से 1300 तक है। ये तीनों फेज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जब हम लोग अर्ली का बात करते हैं तो अर्ली मतलब वो शुरुआती फेज़ था हड़प्पा का, जब मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस्टेब्लिश भी उतने अच्छे से नहीं होगी। तो जो अर्ली हड़प्पन फेज़ है वो फॉर्मेटिव और प्रोटो अर्बन फेज ऑफ कल्चर था। जब हम लोग प्रोटो अर्बन बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? प्रोटो अर्बन का मतलब होता है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द सिटी।
अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द सिटी मतलब जब सिटी का इस्टेब्लिशमेंट या नींव रखा जा रहा होगा, तो वही आपका अर्ली हड़प्पन फेज बोल रहा है। ये एक प्रोटो अर्बन फेज ऑफ कल्चर था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अर्ली हड़प्पन फेज के बाद हम लोग ने देखा मैच्योर हड़प्पन फेज। तो जो मैच्योर हड़प्पन फेज है ये भी अर्बन फेज है, लेकिन ये तो हम लोग ने देखा प्रोटो अर्बन था, इनिशियल डेज था सिटी का, लेकिन ये फुल फ्लेज स्टेज है मैच्योर वाला। इस पे आप बोल सकते हैं कि ये जेनिथ पे गया होगा, अराउंड हेयर, मतलब जेनिथ पे होगा हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये क्या था, फुल फ्लेज स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज। फिर हम लोग आते हैं लेट हड़प्पन फेज में, ये पोस्ट अर्बन फेज है। ये हम लोग ने प्रोटो देखा, पोस्ट मतलब जब ऑलमोस्ट चीज़ें डिक्लाइन के ओर जा रही थी। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि अर्ली हड़प्पन के लिए हम लोग ने प्रोटो अर्बन फेज ऑफ कल्चर बोला, मैच्योर के लिए फुल फ्लेज स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन बोला, तो बाकी टर्मिनोलॉजीज नहीं होगी। बहुत सारे टर्म्स और हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या आईवीसी के लिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने डाला है जिम शेफर का। अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम उपेंद्र सिंह। तो जिम शेफर जो है वो यूज़ करते हैं टर्म इंडस वैली ट्रेडिशन, किस चीज़ के लिए, तो ये लॉन्ग सीरीज ऑफ ह्यूमन एडेप्टेशन शुरू हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का नियोलिथिक चाल्कोलिथिक स्टेज से टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज़ किया इंडस वैली ट्रेडिशन। ऑलराइट, फर्दर ये बोलते हैं इस लार्जर सीक्वेंस में इन्होंने और टर्म्स क्या यूज़ किए हैं। तो अर्ली हड़प्पन फेज के लिए इन्होंने बोला ये रीजनलाइजेशन एरा था, मतलब रीजनलाइज किया जा रहा था चीज़ों को। फिर मैच्योर हड़प्पन फेज के लिए उन्होंने बोला ये इंटीग्रेशन एरा था, जब रीजनलाइजेशन हो चुका है जगह का, मतलब जो चूज़ करना था सब कुछ हो चुका, अब इंटीग्रेट किया जा रहा है चीज़ों को। उसके बाद है हमारा लेट हड़प्पन फेज, ये था लोकलाइजेशन एरा। सो ऐसे करके हम मतलब दूसरे टर्म्स भी यूज़ किए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। तो ये था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रो या इंडस वैली या ब्रोंज एज कल्चर का इंट्रो, जिसमें हम लोग ने देखा कैसे वो शुरुआत हुआ। उसके बाद हम लोग ने साइट्स को देखा, नदर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न टिप के इम्पॉर्टेंट साइट। फिर फर्स्ट और सेकेंड मेजर साइट जो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, वो देखा। फिर हमने मैप से समझा इसे किस अराउंड वो इस्टेब्लिश है। फिर हम लोग ने मेजर साइट्स, टोटल हम लोग ने 11 साइट्स के साथ डील किया। फिर हम लोग ने पीरियडाइजेशन देखा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग इसके बाद देखेंगे सोसाइटी और टाउन प्लानिंग एक्सेट्रा। थैंक यू।